हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसा ही प्रश्न लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का जो आपके 16 फरवरी को पूछेगा। ठीक है, जो 16 फरवरी को पूछेगा। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए प्यारे साथियों, और जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं फटाफट अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है प्यारे साथियों सारे में फैला दीजिए। और आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। खास क्या होगी प्यारे साथियों, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न लाया हूँ प्यारे साथियों, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न लाया हूँ। फर्क सिर्फ इतना होगा प्यारे साथियों कि आप यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखने वाले हो और वहां एग्जाम हॉल में पेपर में देखने वाले हो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास हो प्यारे साथियों आपको नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं प्यारे साथियों फटाफट जुड़ जाए प्यारे साथियों, नीचे नंबर दिख रहा होगा ताकि आप लोगों को उसमें पीडीएफ मिल सके। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन की ओर और फटाफट जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके आंसर से और आज पता लग जाना चाहिए कि तैयारी किस लेवल का है, क्या तैयारी किस लेवल का है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों। कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, अब फटाफट आंसर बताइए। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, अब फटाफट आंसर बताइए। बहुत ही शानदार आप लोग का आंसर आ रहा है। कौन था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था प्यारे साथियों, ऑस्ट्रिया। बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और जवाब दीजिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल ही वैसा ही प्रश्न है प्यारे साथियों जो आपके पेपर में आएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं प्यारे साथियों, केवल 10 दिन हमारे साथ जुड़ जाइए प्यारे साथियों, आपका रिजल्ट बेटर होगा प्यारे साथियों। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए प्यारे साथियों और बता दीजिए कि तैयारी में कितना दम है। क्या तैयारी में कितना दम है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे साथियों, ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या संघीय एवं संसदीय। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों। 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था प्यारे साथियों, तो जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। आप लोग को बैठा लेना है दिमाग में, जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1818 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न यहां से ये भी आता है प्यारे साथियों कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की। क्या कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की, तो दास कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दास कैपिटल हो जाएगा प्यारे साथियों, ये भी आपको याद रख लेना है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अब अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है प्यारे साथियों, फर्क सिर्फ इतना है प्यारे साथियों कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं और वहां पेपर में देखने वाले हो। क्या आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो और वहां पेपर में देखने वाले हो, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई ये भी बता दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर ठोकते रहिए प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आंसर ठोकते रहिए, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और पेपर में बिल्कुल ही छपेगा। क्या पेपर में बिल्कुल छपेगा प्रश्न। ठीक है, बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था प्यारे साथियों, तो क्रांतिकारी व धार्मिक। क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी व धार्मिक। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है और आप लोग का आंसर भी बहुत शानदार आ रहा है प्यारे साथियों। इसी तरह आंसर देते रहिए और रिजल्ट भी देखिएगा बेटर होगा प्यारे साथियों। ठीक है, क्या बेटर होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है और जवाब दीजिए प्यारे साथियों। कहता है नरोत्तम सहानु कहां के शासक थे प्यारे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही कमाल का आंसर आप लोग का आ रहा है, बहुत ही कमाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। क्या सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1855 या 1857
में, 1885 में या 1887 में? फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आप फटाफट प्यारे साथियों जवाब दीजिए। जवाब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह जवाब दीजिए प्यारे साथियों कि आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और अपना पेपर दे रहे हैं। ठीक है, और अपना पेपर दे रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई प्यारे साथियों? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और देखिए अगला प्रश्न लाखों का है प्यारे साथियों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है, इसे ध्यान में बैठा लीजिए आप लोग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। जैसे याद करना हो याद कर लीजिए प्यारे साथियों, ये प्रश्न जो है पेपर में छपने वाला है। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 10 नंबर। ये प्रश्न में बेहद ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। कहता है उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए है सूर्यविधि का विकास किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, लेहमान। क्या हो जाएगा? लेहमान। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए है सूर्यविधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, आप फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों। 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई प्यारे साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? तो 1886। क्या? 1886 में हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1886 में हुई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और आप लोग लाइक ठोकते रहिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे अंदर इतना मोटिवेशन भर देता है कि हम आपके लिए मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या? हम आपके लिए मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? संघ राज्य की विशेषता नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या? इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, फटाफट जवाब दीजिए। क्या कहता है? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या? पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, और कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। फटाफट आंसर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो कमल का छाप। क्या? कमल का छाप हो जाएगा। ठीक है, कमल का छाप हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अब फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? बताइए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का, बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, विकास। क्या हो जाएगा? विकास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अब फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये सोचिए कि आपका एग्जाम हो रहा है। क्या? आपका एग्जाम हो रहा है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बिल्कुल ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है। अब फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बताइए कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो हो जाएगा प्यारे साथियों बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों को शासन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है प्यारे साथियों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, ये प्रश्न जो है पेपर में छपने वाला है। क्या? पेपर में छपने वाला है। फटाफट आंसर
आंसर दीजिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा आंसर, बहुत ही शानदार, एंड्रीन। क्या हो जाएगा, एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आप लोग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है, और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई प्यारे साथियों। ये भी प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग को जवाब देना है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 2015। क्या 2015 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 19 नंबर, और जवाब दीजिए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, 19 नंबर प्रश्न लिखा क्या हो जाएगा आंसर। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे संबंध है प्यारे साथियों, तो वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है प्यारे साथियों, तो पटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। साथियों समय कम है इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन को करवा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न जो आपके पेपर में आएगा, क्या आपके पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए अगला प्रश्न कहता है, तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अब फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का आंसर इतना लाजवाब आ रहा है प्यारे साथियों, दिल खुश हो गया, ठीक है, दिल खुश हो गया प्यारे साथियों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह आंसर करते रहिए प्यारे साथियों, और जितने विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो प्यारे साथियों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप लाइव क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को जांच सके प्यारे साथियों, और तैयारी को बेटर से बेटर बना सकेंगे प्यारे साथियों। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था प्यारे साथियों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या मेजनी का संबंध किस संगठन से था प्यारे साथियों, तो कार्बोनरी। क्या हो जाएगा, कार्बोनरी। बहुत ही शानदार आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, 23 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अब फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और बता दीजिए किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ठीक है। और सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है प्यारे साथियों, तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, ये बिल्कुल पेपर वाला प्रश्न है, क्या बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है प्यारे साथियों, फटाफट जवाब दीजिए। तो बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न क्या है, पेपर वाला प्रश्न, क्या पेपर वाला प्रश्न है, और ये प्रश्न पेपर में छपने वाला है, क्या ये प्रश्न पेपर में छपने वाला है। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है प्यारे साथियों विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। आपको बैठा लेना है दिमाग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए एकदम लाख का है, क्या 1 लाख का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 1 लाख का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब कहता है नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है, क्या नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण या उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर उपयुक्त में से सभी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, और आप लोग का आंसर देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया प्यारे साथियों। इसी तरह आप लोग आंसर करते रहे प्यारे साथियों, और अगला प्रश्न का भी जवाब दीजिए प्यारे साथियों।
और कहता है भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम पारित हुआ प्यार तो कब हुआ प्यार साथियों, फटाफट आंसर में बताइए कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन नहीं बताना है, कब हुआ ये लिख कर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है 2005, क्या अक्टूबर 2005 में हुआ। ठीक है, और कहां से शुरू हुआ प्यार साथियों, तो राजस्थान से शुरू हुआ। कहां से, राजस्थान से शुरू हुआ। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से, क्या नागौर जिले से हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न, क्या पेपर वाला प्रश्न। ठीक है, और बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई प्यार साथियों, तो नवंबर 1917 में। कब हुई, नवंबर 1917 में। बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न था प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और फटाफट जवाब दीजिए प्यार साथियों, क्या हो जाएगा आंसर, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, क्या निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आप लोग का। ठीक है, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यार साथियों बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है प्यार साथियों किससे है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार साथियों, इसे आपको रट लेना है, क्या रट लेना है। तो बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, संसाधन के नियोजित दोहन से। क्या हो जाएगा, संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए लाखों का है, क्या लाखों का प्रश्न है, लाखों का प्रश्न है प्यार साथियों, फटाफट आंसर दीजिए प्यार साथियों। और ये प्रश्न जो है आपके पेपर में रहने वाला है, पेपर में रहने वाला है प्रश्न। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, बताइए वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 5 अंग है। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है, आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि समय नहीं है प्यार साथियों, क्या समय नहीं, समय बहुत कम है। और अगला प्रश्न के जवाब दीजिए। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, यह प्रश्न क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सारा प्रश्न जो होगा प्यार साथियों मोस्ट वीवीआई प्रश्न होगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखिए तैयारी किस लेवल का होता है। ठीक है, तो बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यार साथियों यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रख लेना है, क्या आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए प्यार साथियों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल ही सही है जवाब, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। और देखिए ये अगला प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये समझिए कि पेपर में आ गया। ठीक है, ये समझिए कि पेपर में छप गया। ठीक है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है, बता दीजिए भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है, तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, बिल्कुल पेपर में छपने वाला प्रश्न है ये, और समझिए कि पेपर में छप गया, क्या पेपर में छप गया। और अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी थी, बिहार का नगरीय आबादी कितना था प्यार साथियों, कितना परसेंट था, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है आप लोग का। ठीक है, 10.5%, क्या हो जाएगा 10.5%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, और ये प्रश्न लाखों का है, क्या लाखों का प्रश्न है। ठीक है, पेपर में छपेगा, क्या पेपर में छपेगा, इसे आंसर कीजिए प्यार साथियों। कहता है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, फटाफट आंसर दीजिए प्यार साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो कौन होगा प्यार साथियों लौह युक्त खनिज का उदाहरण। बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग का आ रहा है मैग्नीज। क्या हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यार साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न देखिए प्यार साथियों 37 नंबर, ये प्रश्न छप गया आपके एग्जाम में, क्या छप गया आपके एग्जाम में, कहता है
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है प्यारे साथियों। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न कहता है 38 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो है पेपर में छपेगा। क्या पेपर में छपेगा, इसे आपको याद करके ही जाना है। बताइए कौन सा ऊर्जा जो है अनवीकरणीय स्रोत है। बताइए कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि कारण बताना है। ठीक है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मुंबई एक पतन है जी, बिल्कुल है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, बिल्कुल सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट आंसर करते रहिए प्यारे साथियों। ये समझिए कि आपका परीक्षा हो रहा है। और अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है प्यारे साथियों। फटाफट आंसर दीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, 80%। क्या हो जाएगा, 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक का उत्पादन होता है, आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 41 नंबर क्या कहता है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल का सेवा उपलब्ध है। बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है प्यारे साथियों, तो कोलकाता एवं दिल्ली। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए एकदम लल्लन टॉप सवाल आपके सामने आ चुका है और फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है प्यारे साथियों, किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, और फटाफट जवाब दीजिए। कहता है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, बता दीजिए कितनी प्रतिशत हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, 80%। क्या हो जाएगा, 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और कहता है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रही है या गिरावट हो रही है या स्थिर है या कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। तो बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। ठीक है, गिरावट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। कहता है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा आंसर। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, तो 6283। क्या हो जाएगा, 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर, आप लोग को याद कर लेना है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न पेपर में छपने वाला। ठीक है, क्या पेपर में छपने वाला है, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है प्यारे साथियों, और बता दीजिए बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। कहाँ है, राजगीर में है। बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है आप लोग। ठीक है, बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या फटाफट जवाब दीजिए। कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ठीक है, कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी प्यारे साथियों, तो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब चल
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न भी पेपर में छपने वाला है। क्या पेपर में छपने वाला है, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा आंसर। सासाराम नगर का विकास हुआ था प्यारे साथियों किस युग में हुआ था प्यारे साथियों, मध्य युग में या प्राचीन युग में या वर्तमान युग में या आधुनिक युग में। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था प्यारे साथियों मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या फटाफट जवाब दीजिए। कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही पेपर वाला प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और ये पेपर में छप गया। क्या पेपर में छप गया, समझो ये प्रश्न पेपर में छप गया। कहता है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए, फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा आंसर। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है प्यारे साथियों, तो सीमेंट उद्योग में होता है, ठीक है, सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है, आप लोग को याद रख लेना है। और अब हमारा क्लास होता है प्यारे साथियों समाप्त। और साथियों इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया प्यारे साथियों, लाइक ठोक दीजिए प्यारे साथियों, लाइक ठोक दीजिए। और जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल पर दबा लीजिए, ठीक है, क्या ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो प्यारे साथियों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो नीचे दिख रहा होगा नंबर पट्टी पर, ठीक है, उसे नोट करके जल्दी से ज्वाइन हो जाए प्यारे साथियों, मैसेज कीजिए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ मिल सके प्यारे साथियों, ठीक है। तो ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।